चलिए तो देखिए आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है, अब साधारण ब्याज क्या होता है आप सभी जानते हैं कि जब किसी मूलधन पर ब्याज प्रतिवर्ष समान रहता है, या हम ये कह सकते हैं कि कुछ पैसा या कुछ धनराशि जो है हम किसी को उधार दें और उधार के बदले में कोई व्यक्ति हमको कुछ पैसे उस राशि के बदले में एक्स्ट्रा देता है, तो जो अतिरिक्त धन होता है वो ही हमारा क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। लेकिन बात आती है साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज क्या होता है? तो साधारण ब्याज एक ऐसा है कि जो एक्स्ट्रा पैसा है वो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल आपका सेम रहे, यदि हमारा मूलधन भी क्या रहे, सेम रहे, तो ऐसे ब्याज को हम क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं। ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज में चीजें जो है बढ़ती चली जाती हैं आगे। चक्रवृद्धि ब्याज की बात फिलहाल हम बाद में करेंगे, तो फिलहाल हम साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। साधारण ब्याज क्या है? एक ऐसा एक्स्ट्रा पैसा है, एक अतिरिक्त धन है जो किसी को उधार के बदले में, कुछ दिए गई रकम के बदले में जो आपको दिया जाता है। ठीक है ना, वो एक एक्स्ट्रा धन जो हम किसी को उधार के रूप में कोई धन देते हैं उसके बदले में हमको दिया जाता है, उसी एक्स्ट्रा धन को हम क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, अब साधारण ब्याज सभी जानते हैं, फॉर्मूला एक आता है सिंपल इंटरेस्ट एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। तो आपको सबसे शुरू में क्या करना है भाई, इसके बारे में देखो। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज एसआई बराबर क्या होता है आपका भाई, पीआरटी सबके अपॉन में 100, पीआरटी अपॉन 100। ये बनेगा आपका एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। अब देखिए पीआरटी क्या है, यहां पर एसआई क्या है, तो देखो एस आई सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। पी क्या है आपका, प्रिंसिपल यानी कि आपका मूलधन। आर क्या है आपका, आर है दर। और टी क्या है आपका, समय। और आपको पता है ये सो क्या है, तो सो जो है, जो आपकी दर है ना आर, जैसे आर आता था ना आर 4%, क्या 4%। तो इसका जब हम परसेंट हटाते हैं ना, तो आपको तब परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100। तो जो परसेंट हटेगा उसका 100 है, ये आपका अपॉन में जो आता है। इसलिए ध्यान रखेंगे ये 100 जो है, कोई जरूरी नहीं कि 100 लगाना है, ये जरूरी नहीं कि 100 लगाना ही है फॉर्मूले में। क्यों? अब सवाल कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, पता क्या आपसे बोलेगा कि जो ब्याज की दर है वो बोलेगा 4 रुपए प्रति हजार, 4 रुपए प्रति हजार। तो 4 रुपए प्रति हजार, तो यहाँ 4 बटे फिर हजार लगेगा आर का मान। जरूरी नहीं है कि आपका 100 लगे। ब्याज की दर ऐसे ही बोल सकता है कि ब्याज की दर है आपकी 5 रुपए प्रति 19, प्रति 19। समझे इसके बाद? इसका मतलब कि आपको था 19 रुपए पर 5 रुपए मिल रहे हैं ब्याज के, तो यहां पर अब 100 नहीं आएगा। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि आपको था जो आपका बटे में 100 आता ना फॉर्मूले में, ये 100 किस चीज का है कि जो दर का परसेंट होता ना, परसेंट, उस परसेंट के हटाने की वजह से ये 100 आता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि आपका फॉर्मूले में आपको 100 ही लगाएं। आगे समझ में? जैसे मैं आपसे बोलूं कि 5,000 रुपए पर, 5,000 रुपए पर, ठीक है ना, 4 रुपए प्रति, 4 रुपए प्रति हजार, 4 रुपए प्रति हजार वार्षिक ब्याज दर से, वार्षिक ब्याज दर से 3 साल का साधारण ब्याज याद कीजिए। तो अब जो है आपको पता क्या करना पड़ेगा, यहां लगाना पड़ेगा 5,000 गुणा लगेगा 4, और आपको पता अब लगेगा क्या नीचे, 1000, और गुणा लगेगा 3। अब ये मत करना कि 100 लगा दो इसके नीचे, नहीं। आपको पता 100 किस वजह से लगता था कि ब्याज की दर आपकी परसेंट में है, तो ब्याज की दर परसेंट में है तब आपका 100 आएगा। ब्याज की दर आपकी फ्रैक्शन में है या किसी और फॉर्म में है तो आपको तो 100 नहीं आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये सवाल मैं क्यों बता रहा हूं आपको कि एसएससी ने ऐसे सवाल पूछ लिए हैं, एसएससी ने ऐसे सवाल पूछ लिए हैं कि वो दर जो ना परसेंट में ना देकर ना किसी फ्रैक्शन में दे दी उसने, कि दर जो है वो 4/5 है, 4/5। अब लगा लो आप इस हिसाब से, फिर उसे परसेंट बनाओगे आप, है ना, तो 80% बन गई ऐसे। अब समझ में आ गई बात? ये एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं यहां पर, बहुत सिंपल सवाल है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि 5,000 रुपए का, 5,000 रुपए का 10%, 10% की दर से, दर से 3 वर्ष का, 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आप इसका जवाब करेंगे क्या भाई, ऐसा ही बराबर क्या करेंगे, पी आर टी अपॉन 100 लगाएंगे। तो बताओ कितना आएगा इसका, कितना आएगा, 1,500 रुपये। ठीक है, अब इसमें ए ऑप्शन है आपका 1,500 रुपये, बी ऑप्शन है आपका यहां पर 1,600 रुपये,
सी ऑप्शन है आपका सी एंड डी, और डी ऑप्शन है आपका नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये जी इसके ऑप्शन है, ये इसके ऑप्शन है। तो अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अब आपने बताया 1500, तो 1500 तो इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है ज्ञात नहीं कर सकते। इसका आंसर है ज्ञात नहीं कर सकते। अब तुमको लग रहा होगा भाई से ज्ञात तो कर सकते हैं, बताया था। हाँ, क्योंकि ये जो दर है ना, दर ये 10% है। स्टूडेंट क्या काम करता है, इस नंबर पे जाता है बस, हमेशा वो इस नंबर पे देख लेता है बस, बाकी कुछ नहीं देखता है। अब आपको पता है 10% जो दर है, इसके आगे जो यूनिट है वो यूनिट देखो, ये वार्षिक है, ये छमाही है, ये मासिक है, ये साप्ताहिक है। आ गया, समझ में नहीं आ गया है? तो इसलिए आपको होता दर के आगे का जो यूनिट है वो देखना बहुत जरूरी है, जिसको स्टूडेंट अक्सर क्या कर देता है, छोड़ देता है। आया समझ में नहीं आया? क्योंकि एक बताओ 10% की दर है, 1 साल में लगेगी या 6 महीने में लगेगी? तुमने दिया कहीं आपको ये? तो आप बताओ ये 1500 रुपये जो ब्याज है, ये 1 साल के आए हैं 6 महीने के आए हैं? तुमने कैसे बता दिया 3 साल का ही है? मैं तो 10% रोज के लेना चालू कर दूं, हैं? 100 रुपये पे 10 रुपये रोज के दिया जाओ, है ना? तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि जिस फॉर्म में आपकी दर होगी, समय भी उसी फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपको तो समय वर्ष में है तो ब्याज दर आपकी वार्षिक होनी जरूरी है। सवाल आपको तब करना है। यदि ये छमाही है तो ये भी छमाही की फॉर्म में ही लेंगे। यानी जिस फॉर्म में आपकी दर होगी, दर वार्षिक होगी तो समय वर्षों में लेना है, दर छमाही होगी तो समय छमाही में लेना है, दर मासिक होगी तो समय कोई मासिक में न लेना है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, इसी के आधार पर जो है हम बहुत छोटे छोटे सवाल लेंगे भाई। पहले हम उन सवालों को आपको सिखा देते हैं, ठीक है? ये फॉर्मूला एक है, ये परमानेंट कर दिया, ये फॉर्मूला ही लगेगा, इसके अलावा कोई आपका नया फॉर्मूला नहीं आएगा, ठीक है? तो पहला सवाल हमारा ये है, 1600 रुपये का 6% वार्षिक। देखो, देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये क्या देख रहे हैं, 6%। कैसा है आपका ये 6% वार्षिक? 1600 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई? तो क्या करेंगे आप बता देंगे कि SI बराबर क्या बनेगा, SI बराबर बनेगा PRT, सब के अपॉन में क्या बनेगा, 100 बनेगा भाई आपका। तो ये बनेगा आपका SI बराबर बनेगा P का मान कितना बनेगा आपका, तो P का मान 1600, दर कितनी है 6, समय कितना है 4, और सबके बटे में लगा देंगे भाई हम कितना 100। 2 जीरो से आपके 2 जीरो खत्म हो जाएंगे आपके। अब एक काम कीजिए, 16 छक्का 96, और 96 की गुणा किससे कर लेंगे हम, 4 से। तो कितना बनेगा, 4 छंग 24 का 4, हासिल आपके 2, और 4 नम 36 और 2 38, तो 384 इसका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा 384, ठीक है भैया? इसके बाद सुनिए, इसके बाद सवाल हमारा ये है, यदि किसी धनराशि का 14 वर्षों में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज इतना, तो धनराशि कितनी है? अच्छा, इसका एक और बता देता हूँ, सुनिए। यहाँ देखो कि जो ब्याज बनता है ना, ब्याज वो हमेशा जो आपका समय है और जो आपकी दर है उसके गुणनफल से बनता है, उसके गुणनफल से। तो आप इस सवाल को डायरेक्ट भी ऐसे ही मार सकते हैं। देखो, 6% है आपकी ब्याज दर, 6% है वार्षिक, यानी 1 साल में 6% ब्याज बनेगा, तो 4 साल में 6 चौक 24%, तो 24% ब्याज बने, नहीं बना? तो आपको पता 6 चौक 24, 24/100, 24% ही तो निकाल रहे हैं हम इसका, यही तो है। चलिए आगे चल रहे हैं। यदि किसी धनराशि का 14 वर्षों का 6% की दर से साधारण ब्याज इतना है, तो धनराशि बताइए। अब धनराशि पूछ रहा आपसे, तो ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज कितना भाई आपका, तो साधारण ब्याज है 1008 बराबर 1008, ये साधारण ब्याज है। अच्छा, मूलधन कितना हो जाएगा भाई आपका, तो यहाँ ध्यान दीजिए, मूलधन पता नहीं है, दर कितनी है भाई यहाँ से, तो आप बोलेंगे दर है आपकी यहाँ से देखो 6%, और समय कितना है आपका 14 वर्ष, सबके बट्टे में क्या लगेगा 100। क्लियर है? अब एक काम करेंगे, आप इसको काट दीजिए, किससे काटना चाहो तो आप, ठीक है भैया? काट दें आप इसको काट दो, या इसको डायरेक्ट इससे काट दो यहाँ से, ठीक है? 14 से काट दो, 14 सत्ते 98, बोलो भाई, बचेगा कितना यहाँ से, 2 हो जाएगा 28, 14 दूनी 28, 72 बार गया, और 6 से काट दो 12, और इसकी गुणा इधर कर दो, पी बराबर कितना हो जाएगा 1200। तो पी का मान कितना आ गया, पी का मान आपका 12 आ गया। क्लियर है भैया? इस सवाल को हम इस ढंग से ही मार सकते थे, देख ध्यान दो, 14 छंग 84, तो 84% ब्याज है, 84% का मान है ये वाला, 100% का पूछ रहा था, ठीक है भाई? आगे चलिए, एक सवाल ये है कि 1800 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों का
5% की दर से ब्याज इतना है, तो मिश्र धन बताइए। क्या बताइए? मिश्र धन। कि मिश्र धन कितना हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए, पहले निकालेंगे हम साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना है आपका? 1800 रुपये। समय कितना है? 2 वर्ष। दर कितनी है? 5%। सबके बटे में क्या लगेगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो। अब आप ध्यान दो, 5 दूनी 10। अब 10 की गुणा हम 18 से करेंगे, क्या बनेगा? 180। तो 180 रुपये तो बन गया भाई ब्याज ही ब्याज। अच्छा, तो मिश्र धन क्या होता है? देखिए, जब हम मूलधन में ब्याज जोड़ देते तो वो धनराशि जो बनती है वो मिश्र धन बनती है। क्या बनती है? मिश्र धन। जैसे देखिए, हम 100 रुपये बैंक में डाल के आए और आपको पता है 1 साल में मान लो 10 रुपये ब्याज लग गए, तो हमारे खाते में जो पैसा होगा वो होगा आपका 110 रुपये। तो 110 रुपये जो है वो मिश्र धन है। तो मिश्र धन कैसा बनता है? मिश्र धन को लिखता हूं मैं ए से। तो मिश्र धन बनता है प्रिंसिपल प्लस के एसआई, ब्याज। यानी कि आप मूलधन में ब्याज जोड़ दोगे तो मिश्र धन बनेगा। तो इसका मिश्र धन बोल रहा था। तो मिश्र धन ए बराबर मूलधन कितना था? डाले कितने पैसे थे आपने? 1800 रुपये। और ब्याज कितने का लग गया भाई इस पर? तो ब्याज लग गया है आपका 180 का। कितना हो जाएगा? 1980 रुपये का क्या हो गया? मिश्र धन बन गया। इस ढंग से कर लो। और नहीं तो सीधा सीधा पता कैसे कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, कोई भी धन होता है हमारा सबसे शुरू में जो हम डालते हैं, हम उसको बोलेंगे वो धन हमारा 100% कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 100%। जितना धन हम सबसे शुरू में डालते हैं वो धन हमारा क्या कहलाता है? 100% कहलाता है। और जब बैंक में पैसा डालता है तो बैंक में पैसा बढ़ता है, घटता नहीं है। बैंक में पैसा क्या होता है? हमेशा बढ़ता है। तो मिश्र धन होगा तो मिश्र धन 100% से ज्यादा ही होगा आपका। तो ध्यान दो, 2 वर्षों के लिए 5% इधर, तो 5 दूनी 10। तो 10% तो बनेगा ब्याज ही ब्याज, और 100% रहेगा हमारा पैसा। तो मिश्र धन हो गया 110%। मिश्र धन कितना हो गया? 110%। तो सीधा सीधा हमसे ये पूछ रहा था कि इतना ब्याज मिलता है दर से क्या बोला इन्होंने? अच्छा, मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अरे ये हमने तो गलत कर लिया। करने की जरूरत ही कहाँ थी? ये तो लिखा हुआ तो आपका ये। हाँ चलो चलो, कोई बात नहीं है। ये दे रखा था, ये दे रखा था, इसको करने की जरूरत नहीं थी। वैसे मैंने निकाल दिया। अगर मान लो ये 180 ना दिया होता ना, 180 ना दिया होता, ये अगर ये ना दिया होता ये वाला, तो आपको ऐसा करना पड़ता, ये ऐसा करना पड़ता। फिलहाल जो है हमने सवाल पढ़ा नहीं था, इसमें वो लगा था अरे ये है मूलधन और ये है ब्याज, तो मिश्र धन पूछा था। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है आपका? मूलधन प्लस के ब्याज। मूलधन प्लस के ब्याज। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा आपका? 1800 आपका ये है, और 180 रुपये आपका ये है। तो कितना हो जाएगा आपका? 1980 रुपये हो जाएगा। क्लियर है भैया? ये करना था। इसके बाद देखो, कितने समय में 7200 रुपये की राशि 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर इतने रुपए हो जाएगी। जब भी बोलता ना हो जाएगी, जब भी बोलेगा हो जाएगी, तो समझ जाना कि वो जो है आपका क्या है? वो मिश्र धन है। क्यों? जब मैं पैसा डालता हूं तो वो पैसा तो मैंने अब डाला, और ये बोल रहा था हो जाएगा, तो वो आपका भविष्य में हो जाएगा। तो बाद में जो होगा उसमें क्या जुड़ेगा? ब्याज। जैसे आज आप पैसा डाल के आए हो और आपको पता है आपने डाल दिया 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? तो उसमें तुम्हारा पैसा जो था वो भी रहेगा और प्लस ब्याज भी रहेगा। तो वो क्या होता है? मिश्र धन होता है हमेशा। तो ध्यान दो, आपने कितने पैसे डाले थे भाई? 7200 रुपये। 7200 रुपये आपने डाले, और आपको तक 8% दस कितने हो गए आपके? आप बोलेंगे 8928 रुपये हो गए। कितना ब्याज लग गया? ये बनेगा आपका, ये बनेगा जी 8, इसमें से घटाओ 8, ये बन गया 2, और 9 में से 2 गया 7, तो 728, 1728 इतना लग गया भाई आपका ब्याज। क्लियर है? अब आप देखेंगे मूलधन कितना, तो ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 7200। दर कितनी है इसमें? दर 8%। समय समय पूछ रहा है, सबके बटे में क्या लगेगा? 2 जीरो से आप 2 जीरो खत्म कर दो। ठीक है? अब एक काम कर लो भाई, आप इसको काट दो जी, 12 से काट दो। आप इसको काट दो। ठीक है? 12 से काट दो आप इसको। कितनी बार जाएगा? 144 बार। 12 का घन है आपका ये, 1728, और 12 छंग 72। इसके बाद आप काट दो इसको 6 से, 24 छक्का 144, और आप काट दो 8 से, 8 तिया 24। तो टी बराबर कितना बनेगा? टी बराबर बनेगा आपका 3 वर्ष। 3 वर्ष इसका क्या बनेगा भाई? राइट आंसर बन जाएगा। 3 वर्ष इसका सही जवाब बनेगा। समझ में आया सबको ये? आगे चलिए, एक सवाल हमारा यह है, 400 रुपये पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इतना है, तो वार्षिक ब्याज की दर आपको बतानी है। देखिए भाई, 280 रुपये क्या है आपका ब्याज, मूलधन कितना है भाई आपका? 400 रुपये, समय कितना है आपका? 10 वर्ष, और दर आपको पता नहीं है। आर सबके बटे में लगा देंगे हम कितना? 100। इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इस वाले से ये खत्म, 4 सत्ते 28। आर बराबर क्या बनेगा आपका? आर बराबर 7%। तो देखिए, पहले बेसिक सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद देखो,
अब एक सवाल हमारा ये था कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 10 वर्षों में स्वयं की कितने हो जाती है। हो जाती है तो क्या होगा मिश्र धन, कोई धनराशि जो है ना, कोई धनराशि स्वयं की इतने हो जाती है, तो ये मिश्र धन जो है ना हो जाती है, इसका मतलब क्या है वो मिश्र धन। कि मिश्र धन जो है स्वयं धनराशि मूलधन का, मिश्र धन जो है वो स्वयं धनराशि मूलधन का कितना है आपका 21/14 है। यानी मिश्र धन जो है मूलधन का कितना है 21/14 है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अब आप देखो तो मूलधन कितना होगा, मूलधन कितना हो जाएगा 14, मूलधन हो जाएगा 14 और मिश्र धन कितना हो जाएगा 21। क्लियर है, चाहो तो काट दो 7 से, 7 दूनी 14 और 7 21, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब बैंक में आपने 2 रुपए डाले थे और हो कितने गए भाई 3, ब्याज कितने का लग गया 1 का, तो ब्याज लग गया 1 का, ब्याज बराबर मूलधन कितना है आपका 2, दर कितनी भाई, दर दर पता नहीं है, समय कितना है भाई आपका समय, तो समय है आपका 10 वर्ष और सबके बटे में लगा जाएगा आपका कितना, सबके बटे में लग जाएगा आपका 100। क्लियर है। अब देखो 0 से 0 खत्म, इस 2 से काट दो इसको तो कितना बनेगा 5, 5 की गुणा इधर, तो आर बराबर कितना बनेगा, आर बराबर बनेगा आपका 5%, आर बराबर 5%। क्लियर है। इस सवाल को देखो कि एक धनराशि 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर मूलधन का इतना हो जाती है, तो देखिए यानी हो जाती है, यानी मिश्रधन जो है इसका वो मूलधन का कितना है आपका 3/5, 3/5। ठीक है। साधारण ब्याज साधारण ब्याज है भाई, मिश्रधन नहीं है, साधारण ब्याज मूलधन का, तो साधारण जो ब्याज है वो बराबर है मूलधन का 3/5। तो देखिए ब्याज मूलधन कितना है 5 और ब्याज कितना है आपका 3, तो 3 रुपए का तो आ गया ब्याज। अब ब्याज बराबर क्या बनेगा, ब्याज बराबर बनेगा मूलधन गुणा दर, दर कितनी है 7.5%। समय कितना है भाई आपका, समय पता नहीं भाई, निकालना है तो टी निकालना है, सबके बटे में क्या लगा देंगे हम, तो क्लियर है। एक काम कीजिए, इसका पॉइंट हटाओ, नीचे लगा दो आप 0 और काट दो भाई आप इसको किससे 3 से, 3 से काट दूंगा कितनी बार जाएगा आपका 25 बार, और 25 से काट दो इसको 25 चौका 100, 25 चौका 100 और ये 0। ठीक है ना, और 5 से काट दो 5 अट्ठे 40, तो टी बराबर कितना बनेगा, टी बराबर बन जाएगा आपका 8 वर्ष। ठीक है भाई। एक सवाल ये वाला देखो, एक्स और वाई दो समान राशियां, एक्स तथा वाई दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रम से 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपए का अंतर हो तो प्रत्येक राशि कितनी थी। एक्स तथा वाई को दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रम से 4 वर्ष और इतने वर्ष के लिए इतनी दी गई है। ठीक है। अभी ने बोला था दो व्यक्ति हैं, राशि इतनी है, तो प्रत्येक 150 रुपए का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी थी। देखो दोनों राशि हैं आपकी यहाँ पर समान, दोनों राशि कैसी हैं यहाँ पर समान। अब सवाल को डिटेल में कर लो तो थोड़ा सा बड़ा सा दिखाई देगा, और नहीं तो सिंपल कर सकते हैं। देखो आप बताओ 7.5% की दर है, एक साल में 7.5% लगेगा, तो आपको पता 4 साल में कितना बनेगा, 7.5 और 7.5 लगा लो आप, कितना 15-30%, तो आपको पता 4 साल में बन जाएगा 30% ब्याज। ठीक है। और 5 साल में बन जाएगा आपका 37.5%, है ना, तो आपको पता यहां बनेगा आपका 30% ब्याज, कितना 30% ब्याज बनेगा 4 साल में, और वहां बनेगा आपका 37.5%। ले भैया, राशि भी समान है, राशि समान है, तो आपको पता वर्ष में चेंजिंग है और दर आपकी दर भी समान है, तो आपको पता है चेंजिंग कौन पैदा करेगा, चेंजिंग पैदा करेगा समय, समय। तो आप बताओ कितना ब्याज इसको ज्यादा मिल रहा है, 7.5% ज्यादा मिल रहा है ब्याज, और आप यहाँ बताइए इसको 7.5% ज्यादा ब्याज मिल रहा है, और वहां कितना ज्यादा मिला ब्याज आपका 150 रुपए का डिफरेंस आया, तो 7.5% का मान इतना है। आप बोला था प्रत्येक दी गई राशि बताइए, तो राशि कितने परसेंट होती है 100%, क्या होती है 100%। समझ में आया नहीं आया, तो हमने बोल दिया 100% का मान कितना हो जाएगा। ठीक है भाई। पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 10, 25 × 75 और 25 चौका 100, और 3 से काट दो आप इसको 50 बार। क्लियर भैया, हो गया पूरा ये। अब एक काम करो, सीधी गुणा कर लो आप इधर, तो देखिए 50 चौका 200 और 200 गुणा इससे कर लो तो 2000 रुपये, कितना आ गया 2000 रुपये। आगे देखेंगे। अब सवाल आते हैं, देखिए ये आपके सिंपल सिंपल सवाल थे, पहले मैंने आपको बता दिया है। अब ये हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक से जो है अक्सर जो है ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए हैं, शायद 8-9 सवाल ही शायद पूछे गए हैं अब तक। ठीक है ना, तो फिलहाल जो है इसको देखते हैं जल्दी से।
साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो धनराशि कितने वर्षों में चौगुनी 4 गुनी हो जाएगी? अब ध्यान दो, साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है। एक बात ध्यान दो भैया, मैं बोल रहा हूं आपको 1 रुपए की धनराशि थी और 7 वर्ष में, कितने वर्ष में? 7 वर्ष में कितनी हो रही थी? 7 वर्ष में दुगनी, 7 वर्ष में 2 हो गई है। तो ये बताओ, आपने 1 रुपया डाला, बैंक में हो गए 2 रुपए, कितने साल में? तो आप बताओ ब्याज कितने का लग रहा है? 1 का। एक बार बताओ, ये 2 रुपए में 1 रुपया तुम्हारा वाला भी तो है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 साल में बैंक 1 रुपए का ब्याज दे रहा है हमें। जल्दी बोलो भैया, 7 साल में बैंक हमको 1 रुपए का ब्याज दे रहा है। और हमसे बोल रहा था यदि मैं धनराशि को चौगुनी करना चाहूं, तो एक बताइए, 1 रुपए की धनराशि मैं यहाँ 4 गुनी करना चाहता हूँ। 1 रुपए की धनराशि में 4 गुनी करना चाहता हूँ, तो आप बताओ बैंक में कितना ब्याज लगेगा? 3 रुपए का ब्याज लगना चाहिए। अब 1 रुपए का ब्याज लगता है 7 साल में, तो 3 रुपए का ब्याज कितने साल में लगेगा? समझ में आ गया? तो इसको 3 बना लो। अब इसको 3 बनाने के लिए यहाँ 3 बना, तो इसकी भी तो 3 से गुणा करोगे, तो 3 सत्ते 21। इसका 21 साल में कितने गुनी हो जाएगी? ये 4 गुनी हो जाएगी। समझ में आ रहा सबको? इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा। बहुत हल्के हल्के सवाल है। इसके बाद एक सवाल हमारा ये है, देखिए, साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 5 वर्षों में इतनी और 8 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी थी? देखो, हो जाती है, हो जाती है, क्या है ये? मिश्र धन। भविष्य की बात है ना, हो जाती है तो मिश्र धन है। तो कितने साल का? 5 वर्ष का। तो हम बोलेंगे A5, 5 साल का मिश्र धन। मिश्र धन को हम ऐसे लिखते हैं, 5 साल का मिश्र धन कितना? 1350। और 8 साल का मिश्र धन कितना है? 8 साल का मिश्र धन A8, तो 8 साल का मिश्र धन है 1620। क्लियर भैया? 8 साल का मिश्र धन कितना है? 1620 है। अब यहाँ ध्यान दो, वह धनराशि कितनी है? वह धनराशि कितनी है, ये हमसे पूछ रहा है। तो अब आप देखो, 5 साल से 8 साल हो गए, कितने साल बढ़ गए? 3 साल। अब 3 साल में ब्याज ही तो बढ़ा होगा बैंक में, कि मूलधन बढ़ा दिया होगा बैंक वालों ने? बैंक वालों ने कहीं ऐसा नहीं करा कि मान लो अपने कर्मचारियों ने खुद पैसे डाल दिए हो तुम्हारे खाते में, ऐसा थोड़ी होगा, ब्याज ही तो बढ़ेगा। तो आप बताओ कितना ब्याज ज्यादा हो गया है? इसमें से इसको घटा दो तो 0, यहाँ से बनेगा आपका कितना? 7, और यहाँ से बचेगा आपका कितना? 270। तो 270 रुपए का ब्याज बन गया, कितने साल में? 3 साल में। अब 3 साल में 270 का ब्याज है, तो 1 साल में कितने का हो जाएगा? 1 साल में 90 रुपए का ब्याज है। और जब 1 साल में 90 रुपए का ब्याज है भैया, जब 1 साल में 90 रुपए का ब्याज है, तो आप बताओ 5 साल का निकाल लो या 8 साल का, तो 5 साल में कितने का हो जाएगा? तो 9 पंजे 45, तो 450 रुपए का तो ब्याज ही ब्याज होगा जाएगा 5 साल में, है ना? इसके अंदर 450 रुपए तो ब्याज ही ब्याज के हैं। 5 साल का मिश्र धन है ये, तो आपको पता है इसके अंदर 450 रुपए तो ब्याज ही ब्याज के। तो मूलधन कितना होगा हमारा? तो मूलधन बराबर होगा 1350 माइनस 450, कितना बनेगा? इसका मतलब 900 रुपए का हमारा मूलधन बनेगा। कितना बनेगा? 900 रुपए का। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा आपका? डी। ठीक है, इस सवाल को देखेंगे। कोई रकम साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों तक रखी जाती है, साधारण ब्याज की दर 1% अधिक होती, 1% क्या होती? ज्यादा होती, तो 6800 रुपये और प्राप्त होता, तो निवेशित की गई धनराशि आपको बता कर देनी है। निवेशित की गई धनराशि आपको बता कर देनी है। देखो, ये कह रहे हैं हमने बैंक में पैसा डाला ये, ठीक है, 4 साल तक डाला पैसा ये, 4 साल तक। अब 4 साल तक डाला तो बैंक ने हमें कुछ % ब्याज दिया होगा, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं आते हुए रास्ते में, यार बैंक ना हमें 1% ज़्यादा ब्याज देता ना, 1% ज़्यादा, तो मुझे इतने रुपए एक्स्ट्रा मिलते, इतने रुपए एक्स्ट्रा मिलते, मिलते नहीं मिलते? तो इसका मतलब ये था कि हमने निवेश कितनी धनराशि करी थी। तो पहले आप एक बात समझिए, 1% ज़्यादा मिलता हर साल, तो 4 साल में कितना ज़्यादा मिल जाता? 4%। इसका मतलब 4% का मान है ये। समझ में आया? अरे 4, मैं शॉर्ट सा करा रहा हूँ ये सवाल, कर दो, समझ में आया? हाँ, 4 वर्ष तक 1% ज़्यादा मिलता, 4% ज़्यादा मिलता, तो आपको होता 4% ज़्यादा मिलता। और ये कह रहे हैं कितना ज़्यादा मिलता? ये मिलता 6800 रुपये ज़्यादा मिलता, ठीक है। अब 4% का मान 6800, तो 100% का मान हमसे पूछा जा रहा था भाई, ठीक है। अब 4 से काट दो 25 बार, बस सीधा सीधा 0 0, 25 अट्ठे 200 का 0, हासिल कितने लगे? 20, और 25 छक्का 150, 150 और 20 कितना हो जाएगा? 100।
70। इसका आंसर ये बनेगा आपका 1,70,000 है कहीं ऑप्शन में। हाँ, ये रहा जी आपका। तो डिटेल में करते तो काफ़ी लेंथी हो जाता सवाल आपका ये। आगे चलिए। एक सवाल हमारा ये है, किसी राशि पर 10 साल के लिए प्रति वर्ष 6% और 2 साल के लिए 5% प्रतिशत साधारण ब्याज के अंतर इतना है, तो उस राशि को ज्ञात कीजिए। देखिए 10 साल के लिए 6% और 2 साल के लिए, किसी राशि पर 10 साल के लिए 6% और 2 साल के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज। तो आप बताओ 10 साल तक लगेगा 6%, तो 6 60% ब्याज बनेगा, और 2 साल तक लगेगा 5%, तो यहाँ 10% बनेगा। इन दोनों के बीच में अंतर कितना आया? 50 का। और ये कह रहे हैं इन दोनों के बीच में अंतर कितना पता है? 100। तो 50% का मान कितना है? 100। धनराशि पूछ रहा, धनराशि होती है 100%। तो 50 दूनी 100 और 100 दूनी 200, तो धनराशि कितनी है? 200। मतलब उत्तर भी दे दिया इन्होंने इसका। ठीक है, हाँ, धनराशि कितना है? 2। ठीक है, तो चलो अब क्या मिटाऊं? अब तो पता चल ही गया तुमको ये। चलो 200 था फिलहाल इसका। ठीक है, आगे तो ना उत्तर ना अब ना है। चलो आगे देखिए। हाँ, इस सवाल को देखिए। 2 वर्ष के लिए 4% ब्याज की दर पर 2,000 रुपये के मूलधन के लिए साधारण ब्याज की गणना कीजिए। लो जी, इतना हल्का सवाल है। अरे ग्रुप डी का ड्राइवर सवाल है ना। 4% 2 साल तक लेगा, 4 दूनी 8, तो 8% तो ब्याज ही ब्याज बनेगा। अरे 8% ब्याज बनेगा। अब 8% तो 2,000 का 8% निकाल दो। 2,000 का 8% निकाल देंगे, 8 दूनी 16, 160, खत्म। इतना हल्का सवाल था। एक सवाल आपका ये वाला है कि P बराबर 800 रुपये है, T बराबर 2 वर्ष है, R बराबर 10% है, तो साधारण ब्याज होगा। ठीक है ना? हाँ। बोलो भाई, तो कितना बनेगा? यहाँ ध्यान रखेंगे, ये वार्षिक और होगा, ये छोड़ दिया इन्होंने। वही वाली बात हो जाएगी जो मैं भी बता रहा था, है ना। इन्होंने छोड़ दिया ये, तो यहाँ क्या आएगा? वार्षिक और आ जाएगा, है ना। हाँ, तो देखो कितना आनेगा? 10 दूनी 20%, 20% है ना, इसका 20%, 8 दूनी 16, कहाँ गया? 160। अरे कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये रहा जी लास्ट क्वेश्चन, यही सवाल पूछे गए थे इसमें बस। तो क्या था आपका सवाल कि 25,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज के बीच एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित की जाती है, और 20,000 रुपए की राशि अन्य पहली दर से 2% अधिक पर निवेश की जाती है। यदि दोनों राशियों का एक समान अवधि के लिए हो तो ब्याज भी बराबर हो, तो पहली राशि पर ब्याज दर आपको बता के देनी, पहली राशि पर ब्याज दर कितनी हो जाएगी। तो ध्यान दो, 25,000 रुपए की एक राशि है भैया। ठीक है, 25,000 रुपए की राशि है, ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर, एक दर है इसकी कितनी? 8%। मैं अलग लिखता हूँ। 25,000 रुपए की राशि है भाई, इस पर 8% की दर लगी। ठीक है, और कितने समय के लिए लगी? इन्होंने बोला समान समय के लिए लगी। कितने समय के लिए? समान समय के लिए। और एक राशि है आपकी 20,000 रुपए की, इस पर जो दर है ना, पहली वाली दर से 2% कैसी है? ज्यादा। तो इस पर ना दर आपकी है R+K2। 2R मत कर देना, दुगनी हो जाएगी फिर वो, 2 ज्यादा है। ठीक है, यदि दोनों राशियों का निवेश एक समान अवधि के लिए हो। अब आपको तो ये वाला भी लगा दिया आपने T वर्ष के लिए, और ये वाला भी लगा दिया आपने T वर्ष के लिए। ठीक है, और आगे बोल दिया और ब्याज भी बराबर हो। तो देखिए मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 क्या बन गया आपका? ये ब्याज। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 क्या बन गया भाई आपका? ये ब्याज। तो ये भी ब्याज बन गया और ये भी ब्याज बन गया। इनने बोला दोनों का ब्याज भैया कैसा है रे? दोनों का ब्याज है बराबर। अब जब दोनों का ब्याज बराबर तो निपटा दो भाई इसको। देखो इस 100 से तो 100 खत्म हो जाएगा आपका ये, T से आपका T खत्म हो जाएगा भाई आपका ये। और देखिए 5 से काट दो, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, तो बनेगा आपका क्या कि 5R बराबर बनेगा 4R+K 4 दूनी 8। इसको लगा दो इधर, R बराबर कितना बनेगा? 8%। तो R बराबर आपका 8% था। तो पहली वाली राशि पर ब्याज दर कितनी थी? पहली वाली राशि पर ब्याज दर 8% थी, और दूसरी वाली पर बोलता तो दूसरी वाली राशि पर ब्याज दर जो है वो कितने परसेंट है? 10% है। ठीक है भैया,
तो चलिए देखिए, इसमें तो इतना ही पूछा था। इस चैप्टर से जो है बहुत कम सवाल जो है आपके हाई कोर्ट ने पूछे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये बात बोलूँगा कि देखिए इस चैप्टर को मैंने यहाँ पर करा दिया है, और अगर आप इसके बहुत ज़्यादा सवाल अधिक देखना चाहते हैं तो देखिए मैंने सनलाइट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जो है इसमें 3 से 4 क्लास में इसका साधारण ब्याज कराया है, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप देखो समय कम है, समय के कम समय में अधिक काम करना है, तो इतना कर सकते हैं। फिलहाल जो है इस सवाल से भारी सवाल नहीं पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, लेकिन अगर मान लो भविष्य में अगर बन जाए तो आप ना उसके लिए तैयार रहें। ऐसा नहीं है कि भाई आप पीछे नहीं बने तो आगे नहीं बन सकते हैं। तो अगर डिटेल में अगर मान लो चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो मैंने सनलाइट क्लासेस के ऐप पर जो है, सॉरी सनलाइट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर फ्री में वो वीडियो डाल रखी है, तो आप उनको ना साधारण ब्याज की जो वीडियो एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।